नारायणपुर में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या का पूरा मामला है, जहां कांग्रेस नेता विक्रम बैस की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात लोगों ने बीच मोहल्ले में गोली मारी है। नारायणपुर के बखरू पारा में गोली मारने की वारदात हुई है। अब ये गोली क्यों चलाई गई है, क्यों मारी गई है कांग्रेस नेता को गोली, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल जांच के दौरान ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि ये कोई नक्सलियों के द्वारा चलाई गई गोली है या फिर कोई पुरानी रंजिश भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तमाम मामला जांच का विषय है। गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। कांग्रेस नेता विक्रम बैस की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं रायपुर में पोस्टर वार लगातार जारी है। बीजेपी ने जारी किया पोस्टर, जहां पोस्टर के जरिए केजरीवाल पर तंज कसा गया है। पोस्टर में केजरीवाल को भाषण देते दिखाया गया। पोस्टर पर लिखा, दिल्ली का शराब घोटाला, केजरीवाल की गारंटी का मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी। और ये पोस्टर जारी किया है बीजेपी ने। अब देखिए, बीजेपी छत्तीसगढ़ के जो सोशल मीडिया एक्स अकाउंट है, इसमें ये पोस्टर जारी कर निशाना साधा गया केजरीवाल पर। हाल ही में केजरीवाल अभी जमानत पर बाहर आए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को खूब घेरा और इसी के चलते ये पोस्टर जारी किया है बीजेपी। दुर्ग के कादम्बिनी नगर स्थित आरोग्यम अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से अब इलाज नहीं होगा। जी हां, दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने इस पर रोक लगा दी है। ऋचा प्रकाश चौधरी ने कहा कि आयुष्मान पात्रता रद्द करने के लिए डायरेक्टर हेल्थ को पत्र लिखा गया है। अस्पताल प्रबंधन ने आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद मरीज के परिजनों से नगद राशि ली थी, जिसकी जांच के लिए जांच कमेटी बनाई गई थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की गई है। लगभग 1,15,000 रुपये जो है वो भी उनके पिताजी से लिया गया और लड़की की भी लगातार 16 दिन ट्रीटमेंट करने के बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी और उनसे अगले दिन उनके पिताजी को बुलवा करके राइटिंग में ले करके दबावपूर्वक कि हमने कोई नकद नहीं लिया है, जबकि आयुष्मान कार्ड की वो हकदार थी, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए जो नियम है। लेकिन हम उसमें ऑलरेडी जांच कमेटी, हमारे 4 लोगों की टीम थी, हम लोग जा करके उसको पूरा जांच कर करके और नियमानुसार कार्रवाई कर दी गई है। और उनका जो आयुष्मान का जो वो है वो लगभग 1 वर्ष के लिए रिकमेंड हो चुका है। तो वहीं महासमुंद के सालेभाटा में पानी के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। भीषण गर्मी से गांव का तालाब सूख चुका है, जिसके चलते ग्रामीण दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। जल जीवन मिशन के तहत अब तक पानी की टंकी नहीं बन पाई है, तो वहीं ठेकेदार ने पाइपलाइन के लिए गांव में जगह जगह गड्ढा खोदकर छोड़ रखा है, जो हादसों को निमंत्रण देता है। तो वहीं जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक में गर्मी बढ़ते ही जल संकट शुरू हो चुका है। मोहाडीह गांव के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव में एक कुआं है जिसमें पीने के लिए पानी है। गांव के लोग इस कुएं से पानी निकालने के लिए सुबह 3 बजे से लाइन में लग जाते हैं और पानी लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इस गांव में अभी तक 100 से ज्यादा बोर और किए जा चुके हैं, लेकिन पथरीली जमीन होने की वजह से यहां नल से पानी नहीं मिलता। दूसरी तरफ जल जीवन मिशन का काम अधूरा होने की वजह से गांव तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर जिला प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक पानी की समस्या का हल नहीं निकल पाया है। हम मौजूद हैं नवागढ़ ब्लॉक के मोहाडीह गांव में, जहां पानी की भारी समस्या है और महिलाएं यहां देर रात से लाइन लगे रहते हैं और पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यहां सिर्फ एक कुआं है जहां 1200 मतदाता और 1200 लोगों की जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त है। जी बताएंगे, यहाँ किस तरह की समस्या होती है आपको पानी के लिए? आप लोग सुबह से लाइन लगे हुए हैं। जी, यहाँ बहुत समस्या है पानी के लिए। दोपहर में एकदम कड़ी धूप में, जेठ बैसाख के महीना में सब यहाँ महिलाएं गांव भर से पानी भरने के लिए आती हैं और इतना कड़ी धूप में वो लोग भर भर कर ले जाते हैं अपने घर में पीने के लिए। यहाँ पानी की बहुत किल्लत हो रही है। गांव पथरीला होने के कारण बोर का स्रोत भी नहीं मिल पा रहा है। इसे कई बोर कनेक्शन बंद पड़े हुए हैं। यहाँ दर्जनों बोर खुदाए गए, लेकिन बोर से पानी निकल। जी बताएंगे, किस तरह की समस्या होती है आप लोग को पानी निकालने के लिए और आप लोग रात से यहाँ लाइन लगे रहते हैं? 2 बजे रात ले चालू हो जाते पानी है डूबने के लिए और सब घर बहुत समस्या है, रात में नहीं सोते हैं कोई भी। ये पानी लोग पिए भर बस उपयोग करता आप मन की नहाए धोए भर भी? पिए भरवा, तो बाकी सब खर्चा खाने उन्हें सब बनाने के लिए तालाब से भरते हैं।
बहुत सरकार और प्रशासन से किस तरह मांग की जाए जो यहाँ की समस्या, जो पानी की बहुत बड़ी समस्या है, वो समाधान हो सके? सरकार से मांग किया जा रहा है पुराने सरपंच और वर्तमान सरपंच जी के द्वारा कई बार लिखा किया गया है कि भाई ये समस्या है हमारे गांव में, और लगभग पीएचई के हर अधिकारियों को पता है कि यहाँ पीने के पानी की समस्या है। तो ठोस पहल करेंगे कि पानी कहाँ से आएगा, कहाँ से सप्लाई करें। अन्य गाँव की तुलना में यहाँ खर्च ज़्यादा आएगा क्योंकि भाई दूसरे जगह से पानी लाना पड़ेगा, तब ये हो सकता है समस्या दूर। बाकी देख रहे हैं सभी महिलाएं दोपहर को, और पीने के लिए एकमात्र ही कुआं है, 1200-1300 लोग इसी से पानी भरते हैं, और सुबह लाइन लगते हैं एक बार, फिर दोपहर के लिए फिर आना पड़ता है, शाम को फिर बार, मतलब एक महिलाएं जो है 3-3 बार यहाँ अपना बर्तन और बाल्टी लेके यहाँ पर पानी के लिए पहुँचते हैं। तब जिस तरह लगातार यहाँ पानी की किल्लत के समस्या का निपटारा के लिए लगातार लाइन लगनी पड़ते हैं और पानी के बारी का इंतजार करते हैं, क्योंकि कुआं जो है, कुआं का स्रोत पूरा गांव को कवर करता है। इस कारण यहाँ देर में रुक के पानी निकलती है, इस कारण बहुत सारे समस्या होता है। जल्द इस पर प्रशासन संज्ञान ले और इस गंभीर समस्या का समाधान करे। कैलाश कश्यप, न्यूज़ 18, जांजगीर चांपा। तो वहीं अंबिकापुर में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है और मारपीट की ये पूरी वारदात मौके पर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की ये वारदात हुई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मारपीट रामानुजगंज रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास हुई है। तो ये देखिए, मारपीट की जो पूरी घटना है वो पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अंबिकापुर का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। कई युवकों के घायल होने की जानकारी इस दौरान मिली है और महज छोटा सा विवाद, दो गुट आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई और जिसको जो हाथ में मिला उसी से एक दूसरे पर टूट पड़े। बिलासपुर में टिकट दलालों पर शिकंजा। आरपीएफ ने 9 दलालों को गिरफ्तार कर लिया है। दलालों के पास से 8,84,000 का रेल टिकट जब्त किया गया। आरपीएफ ने 49 लोगों पर मामला दर्ज किया है और आप ये देखिए कि अब ये दलालों के हाथों में पूरे जो टिकट्स हैं ये आ चुके हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि इमरजेंसी जो टिकट होती है, तत्काल जो टिकट के टाइमिंग में ओपन होता है और उस दौरान टिकट बुक नहीं हो पाते हैं, अचानक से सारे टिकट गायब हो जाते हैं और इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यात्रियों को। उनको ऑनलाइन टिकट नहीं मिल पाता है इन दलालों की वजह से, क्योंकि दलाल इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी तादाद में सक्रिय है कि लाखों के, तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा के टिकट इनके पास से बरामद किए गए। और कोरबा से एक खबर है जहां तेज रफ्तार का कहर बरपा है। तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक की हालत गंभीर है। बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया। पाली थाना क्षेत्र के पुटा गांव की पूरी घटना बताई गई है। कोरबा का पूरा मामला है। तेज रफ्तार का कहर बरपा। तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। एक की हालत गंभीर। बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया। पाली थाना क्षेत्र के पुटा गांव की ये पूरी घटना सामने आई है। और अब एक अनोखा मामला कांकेर से आया, जहां कांकेर में बाल विवाह करने की जिद पर अड़े दूल्हा दुल्हन के खुदकुशी की धमकी काम नहीं आई और महिला बाल विकास विभाग ने इनकी शादी रुकवा दी। शादी के लिए दूल्हे की उम्र 5 महीने कम थी, जिसकी सूचना पर जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और परिजनों को शादी रोकने के लिए कहा गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान दूल्हा दुल्हन शादी नहीं होने पर आत्महत्या की धमकी देने लगे, लेकिन महिला बाल विकास विभाग पर इसका कोई असर नहीं हुआ और विभाग ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर शादी रुकवा दी। शादी रुकने के बाद दोनों पक्ष अनुमति लेने के लिए कोतवाली थाने पहुंचे, जहां समझाइश देकर उन्हें घर भेज दिया गया। और लोग जाते हैं ना, इनका 21 साल हो जाता है, कर दिया अपना काम। बलरामपुर में महिला बाल विकास विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने 3 नाबालिग लड़कों और नाबालिग लड़कियों को बाल विवाह होने से रोक दिया। महिला बाल विकास विभाग को सनवाल के पीपर पान में बाल विवाह होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और नाबालिग बच्चों का बाल विवाह रुकवाया गया और बच्चों के परिजनों को बाल विवाह से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माने की भी हिदायत दी गई, जिसके बाद परिजन नाबालिग बच्चों के बाल विवाह रोकने पर राजी हुए।
वहीं जगदलपुर में माइनिंग विभाग ने अवैध रूप से परिवहन करते 16 वाहनों को पकड़ा है। जिले के रायकोट, सरगीपाल, परपा, कोड़ेनार, भानपुरी और बंडाजी क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अवैध रूप से परिवहन करते 16 वाहनों को पकड़कर मामला दर्ज किया गया है। पकड़े गए सभी वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। बिलासपुर में चल रहे अवैध प्लॉटिंग और खनिज उत्खनन को लेकर कलेक्टर अवनीश शरण ने सख्त निर्देश दिए हैं। जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग लेकर काम में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। कलेक्टर ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और अवैध खनिजों के उत्खनन व परिवहन पर सख्त कार्रवाई की जाए। जिले में किसी भी स्थिति में खनिजों का अवैध उत्खनन एवं परिवहन नहीं होना चाहिए। सभी एसडीएम और खनिज विभाग के अधिकारी खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर संयुक्त कार्रवाई करें। धमतरी के सिंहपुर फॉरेस्ट रेंज के बूटीगढ़ के जंगल में बसे लोगों को वन विभाग ने जमीन बेदखली का नोटिस दे दिया है। जी हां, इसके बाद से यहां के लोग सहमे हुए हैं। वन विभाग ने इन लोगों को वन भूमि से कब्जा छोड़ने के लिए कहा है। इन लोगों का दावा है कि वो कई दशकों से यहां बसे हुए हैं। इन्हें वन अधिकार पट्टा मिलने की बजाय बेदखली का नोटिस दिया जा रहा है। प्रभावित लोगों ने इस मामले में जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। धमतरी जिला प्रशासन ने शिकायत पर जांच की बात कही है। कहते अभी पिताजी बतात रही से अभी समस्या हरे कलेक्टर अभी केरी से हमला तो कुछ नहीं धमकई चमकई सबे पर कहते फॉरेस्टर हर जाके हमला नोटिस दे दी। तो नोटिस ठोकी तो हमन कहें के पहले हमार पूरा संगठन संगीत कर लेथन और सबो सुझाव हो के हमन कलेक्टर के पास जाबो ऐसे कही मन है करें तो सबो भाई बहने जुड़े मिले न फिर यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए बूटीगढ़ जो आपका सिंहपुर के आसपास गांव है, यहाँ पर फॉरेस्ट ने शोकाज नोटिस दिया है वन भूमि से बेजा कब्जा हटाने का। तो हमारे पास एप्लीकेशन आया हुआ है। बिलासपुर में हेड कांस्टेबल आत्महत्या मामले में एसपी रजनीश सिंह ने सरकंडा थाने में पदस्थ प्रशिक्षु डीएसपी रोशन आहूजा को हटा दिया। तोप सिंह नवरंग को चार्ज दिया गया है। हेड कांस्टेबल लखन श्रेय मिश्राम की खुदकुशी के बाद आदिवासी समाज ने आईजी एसपी को ज्ञापन देकर प्रशिक्षु डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। बता दें कि 2 मई को हेड कांस्टेबल लखन मिश्राम ने अपने घर के पीछे फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। तो बिलासपुर का पूरा मामला है। हवलदार आत्महत्या मामले में एक्शन लिया गया है। प्रशिक्षु डीएसपी रोशन आहूजा को हटा दिया गया है और रोशन आहूजा पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है और इसके चलते हेड कांस्टेबल लखन मिश्राम ने खुदकुशी की थी, आत्महत्या की थी और 2 मई को हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या की थी और ये पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ था। और अब जाकर ये स्पष्ट हुआ है कि लगातार प्रशिक्षु डीएसपी रोशन आहूजा परेशान कर रहे थे और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते अब एक्शन लेते हुए इन्हें हटा दिया गया। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।